हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन रिएक्शंस पूरा कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हेलोबेंजीन प्रिपेयर किया था। डिफरेंट नेमिंग रिएक्शन देखी थी, सैंडमेयर, गैटरमान एंड प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड में हम हेलोजन एक्सचेंज से हमने हैलाइड प्रिपेयर किया था, जिसके अंदर हमने दो नेमिंग रिएक्शन डिस्कस की थी, फिंकलैंस्टीन एंड स्वार्ट रिएक्शन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट पेजेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड हम देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है किसका, हैलाइड का। हम जानते हैं एल्कीन का हेलोजिनेशन हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, दैट इज हेलो एल्कीन। तो एल्कीन और हेलो एल्कीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? एल्केन का हेलोजिनेशन किया, हेलो एल्कीन हमें मिला, तो आप बताएं हेलो एल्कीन और हेलो एल्कीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो जब हम एल्कीन का हेलोजिनेशन करते हैं तो जो हमें हेलो एल्कीन मिल रहा है, तो देखो ये पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, इट मींस क्या हो रहा है, पोलर नेचर दिख रहा है आपको, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो हेलो एल्कीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन ड्यू टू इट्स पोलर नेचर या स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसके पोलर नेचर की वजह से, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्कीन का कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन से ज्यादा होता है। तो आप मेंशन कर लें, हेलो एल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन ड्यू टू इट्स पोलर नेचर और स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो हमें कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम। तो आपके सामने देखो एग्जाम्पल लिखा है, RF, RCl, RBr, RI। ठीक है, एल्काइल ग्रुप तो सेम दिख रहा है आपको। ठीक है, हेलोजन एटम चेंज करते जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप इसको अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट यहां पर किसका देखने को मिल रहा है हमें, RI, देन RBr, RCl, देन RF। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहां पर देखिए ये तो एल्काइल ग्रुप तो सेम है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ रहा है, हेलोजन एटम का मास बढ़ रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के या साइज के। तो किसका मास ज्यादा होगा यहाँ पर, हेलोजन, साइज भी ज्यादा है। आयोडीन का तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट RI, देन RBr, देन RCl, देन RF। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड साइज, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल। अब हमने नेक्स्ट लिया है CH3Cl। अब हम एल्काइल, हेलोजन तो सेम है, देखो सभी में क्लोरीन लगा हुआ है, और एल्काइल ग्रुप को वैरी कर रहे हैं। एक बार है CH3, फिर है मिथाइल, फिर आपके पास है इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से एल्काइल ग्रुप को वैरी कर रहे हैं। तो बताएंगे इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां में पता है कि बॉइलिंग पॉइंट, अभी हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा मास किसका दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूलर मास। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, DCDA। भाई हेलोजन तो सेम है, अब एल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है तो ऑल ओवर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है कंपाउंड का, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, DCBA। नेक्स्ट बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो क्या क्या है, सबसे पहले है CH3Cl, हेलोजन चेंज कर दिया, अगले में Br ले लिया, और Br को बढ़ाते जा रहे हैं, फिर Br2 है, फिर Br3 है। ठीक है, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ये ग्रुप तो एल्काइल ग्रुप तो सेम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजन एटम क्या हो रहा है, मास भी बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है। तो साइज और मास किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के। तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड में मिथाइल ब्रोमाइड का। अब Br इंक्रीज होता जा रहा है तो ऑल ओवर क्या हो रहा है, कंपाउंड का मास बढ़ रहा है,
तो हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो यहां पर भी मास डोमिनेंट फैक्टर ये होगा और ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका CH_Br3D, देन CH2Br2C, देन CH3Br एंड सबसे लास्ट में CH3Cl। तो पहले आपको इन दोनों में कंपेयर करना है, फिर ये हैलोजन बढ़ता जा रहा है तो जो नंबर ऑफ हैलोजन एटम ज्यादा, ऑल ओवर मास ज्यादा, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। तो इन दोनों में आपसे पूछ ले मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? मिथाइल ब्रोमाइड का, क्योंकि क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है हैलोजन एटम का। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड करना है। अब देखिए हैलोजन एटम सेम है लेकिन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, सेम नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज होता जा रहा है। पहले एक क्लोरीन था, देन Cl2, Cl3, CCl4, और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है। तो यहां पर क्या करते हैं, इसका भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। इसको हम इनऑर्गेनिक में भी डील करते हैं। तो यहां पर आपको बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसाइड करना है। तो यहां पर हम कई बार क्या होता है, डायपोल मोमेंट से रिलेट कर देते हैं इसको। तो हमें ध्यान क्या रखना है, देखो हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट में डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, देखो क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन हैलोजन एटम इंक्रीज हो रहा है तो ऑल ओवर क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की। तो यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देन क्लोरोफॉर्म, CH2Cl2 एंड सबसे लास्ट में मिथाइल क्लोराइड। तो यहां पर भी आपको मास डोमिनेंट फैक्टर से इसको सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कई बार क्या होता है, हम क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बता देते हैं, तो अब हमें इसको मास डोमिनेंट फैक्टर ध्यान में रखते हुए ही सॉल्व करना है, ठीक है। नोट करेंगे इसको, देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो CH3, CH2, CH2Cl, देन एंड थर्ड एग्जाम्पल। अब आप बॉइलिंग पॉइंट के यहां पर भी आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तीन एग्जाम्पल, इनको अरेंज करना है तीनों को, तीनों कंपाउंड्स को। तो यहां पर हमें बॉइलिंग पॉइंट का एक अदर केस देखने को मिलेगा। तो आप देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ब्रांचिंग इंक्रीज होता जा रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट और ब्रांचिंग में क्या रिलेशन होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, ये हमें ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग आपको यहां दिख रही है, ब्रांचिंग हो रहा है। और जब ब्रांचिंग बढ़ता जा रहा है तो इट मींस क्या हो रहा है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा A, देन B, देन C। सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका होगा बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा इस कंपाउंड का, देन B, देन C। तो हमें ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड साइज। उसके बाद हमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करना है डाइहेलोबेंजीन में, डाइहेलोएरीन्स में। यहां पर देखो एग्जांपल लिखा है, ऑर्थो कंपाउंड है, मेटा कंपाउंड है और पैरा कंपाउंड है। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आपको इनका मेन इसके अंदर जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पूछा जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर मेंशन भी किया हुआ है यहां पर। ऑर्थो कंपाउंड है 453 केल्विन, मेटा 446 केल्विन और पैरा जो है वो 448 केल्विन। तो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर डिसाइड भी करना चाहें तो अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर टेम्परेचर रेंज के हैं। डिसाइड भी करना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा, ऑर्थो। बॉइलिंग पॉइंट का लिखें तो ऑर्डर ऑर्थो, देन पैरा, देन मेटा, ये दिख रहा है। लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर पूछा जाता है डाइहेलोएरीन्स में। इसमें अगर देखें तो सबसे ज्यादा ऑर्थो दिख रहा है हमें टेम्परेचर से भी, देन पैरा, देन मेटा। अच्छा, यहां पर मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि ये तीनों कंपाउंड को सेपरेशन अगर हमें करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो कौन सा टेक्निक हम यूज में ले सकते हैं, विच केमिकल टेक्निक यूज फॉर द डिस्टिंग्विश ऑफ दीज कंपाउंड, इनको सेपरेट करने के लिए कौन सा टेक्निक हम यूज में ले सकते हैं। तो अगर आप देखोगे ना इसके टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट में, तो देखो यहाँ पर स्लाइड बहुत कम टेम्परेचर में डिफरेंस दिख रहा है, 10 केल्विन या उससे भी कम का डिफरेंस दिख रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके टेम्परेचर में 10 केल्विन या उससे कम का डिफरेंस हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज में लेते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
ठीक है। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हमसे पूछा जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर डायहेलो एरेंज में दैट इज ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं यहां लिख दूं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है पैरा। दिख भी रहा है, हमने टेम्परेचर लिख रखे हैं। पैरा के बाद किसका होता है, ऑर्थो, देन मेटा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। पैरा, ऑर्थो, देन मेटा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट पैरा का क्यों होता है, तो आप बता सकते हो, देखो पैरा का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, ड्यू टू सिमेट्री, बेटर फिट इनटू क्रिस्टलाइन लैटिस, बेटर पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैरा के अंदर सिमेट्री है, बेटर फिट इनटू क्रिस्टलाइन लैटिस, बेटर पैकिंग एफिशिएंसी। ड्यू टू दिस रीजन पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑर्थो और मेटा में स्लाइटली बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस दिखेगा आपको। तो मेन पूछा जाता है कि पैरा का सबसे ज्यादा क्यों होता है, ड्यू टू सिमेट्री, बेटर फिट इनटू क्रिस्टलाइन लैटिस। ऑर्डर अरेंज करना चाहे तो सबसे ज्यादा पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी को ऑर्डर डिसाइड करें, आर एफ, आर सी, आर बी आर, आर आई, तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करते हैं तो डेंसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी, देन सी, देन बी, देन ए। तो डेंसिटी का ऑर्डर जब आप डिसाइड करेंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम जाते हैं, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। यहाँ पर भी आर तो सेम है, तो मास किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, आई का, देन डी, देन सी, देन बी, देन ए, ठीक है। ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड are heavier than water. The density increase with increase the number of carbon atom, halogen atom and atomic mass of the halogen atom. The atomic mass of halogen atom बढ़ रहा है, बिकॉज ये तो सेम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मास बढ़ता जा रहा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सबसे ज्यादा आर आई, देन आर बी आर, देन आर सी एल, देन आर एफ। इसी तरह से आप इसमें ही बता सकते हैं। तो यहां पर भी देखो CH2, Cl2, CS, Cl3, CCl4, नंबर ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, मास इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, CCl4, देन CHCl3 एंड देन CH2Cl2, दैट इज डेंसिटी ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, इसको नोट कर लेना आप लोग, वीडियो पॉज करके लिख लेना पहले। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अच्छा, सॉल्युबिलिटी अगर डिसाइड करने जाए हैलाइड्स के अंदर, तो हम जानते हैं हैलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। अब मैं आपसे पूछूं कि हैलो एल्केन की सॉल्युबिलिटी बताओ, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलो एल्केन इन वाटर इज लो, बहुत कम होती है सॉल्युबिलिटी, ना के बराबर हम बोल सकते हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, ड्यू टू इट्स पोलर नेचर, इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वाटर मॉलिक्यूल उसको ब्रेक नहीं कर पाता है, इसलिए दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। तो आपको ध्यान रखना है कि हैलो एल्केन आर वाटर इनसॉल्युबल, दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, ठीक है। इसी तरह से एक एग्जांपल है आपको, आप ये अरेंज करें, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आपके पास है 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज कंपाउंड्स। अरेंज करें, इनका स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है यहां पर, दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। बताएं इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का। वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए सबसे पहले क्या लिख रहा है, देखो 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड एंड 1 क्लोरोब्यूटेन। तो अगर आप देखोगे 1 क्लोरोप्रोपेन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में, या इन तीनों को ही एक साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए तीनों के अंदर, तो सबसे ज्यादा हम क्या जानते हैं, हमने एक फैक्टर देखा है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, मास। और एक फैक्टर और देखा है हमने, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ये होता है। तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका मास सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको, 1 क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ए, ये बी, ये सी।
तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका दिखेगा आपको? 1 क्लोरोब्यूटेन का। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों में डिसाइड कर लो। 1 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो हम जानते हैं यहां पर क्या हो रहा है, एक तरह से ब्रांचिंग हो रहा है और ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों? ए का, 1 क्लोरोप्रोपेन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा 1 क्लोरोब्यूटेन, देन 1 क्लोरोप्रोपेन, और सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड, जिसके अंदर हमने बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंट केस आपको डायहेलोबेंजीन्स में याद रखना है। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू सिमेट्री, बेटर फिट इनटू क्रिस्टलाइन लैटिस। और उसके बाद हम बता सकते हैं हेलोएल्केन, दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर। और बॉइलिंग पॉइंट में मेन 2 फैक्टर आपको याद रखने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डोमिनेंट फैक्टर होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड जो हमने कंप्लीट किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर और डायहेलोहेरेंस में मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर आपको याद रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड। हम लोग प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हैलाइड कर चुके हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड, वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्विज क्वेश्चंस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, वहां पर अपडेट रहिएगा। थैंक यू।